ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। ऐसा दो आशीष के गुरुवर फिर ये दर्श तुम्हारा हो। जब भी दर्श हो मेरे गुरुवर सिर पर हाथ तुम्हारा हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की एवं श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिनन बंधुओं, बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम जो अनेकों को दिशा प्रदान कर रहा है, ऐसी दिशा जो दिशा जन जन के भावनाओं को उत्साहित कर रही है। जो मन में उठने वाले विकल्प है वो तो अपने आप शमन हो ही रहे हैं, एवं आपके विकल्प के कारण किसी और का भी उद्धार हो रहा है। तो आप खुद का भी कल्याण के लिए कारण बन रहे हो, दूसरों के कल्याण के लिए भी कारण बन रहे हो। तो ऐसा इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आचार्य भगवान गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चलने वाला यह कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इसी कार्यक्रम के बीच आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं और इन 3 सवालों का सही जवाब देना होता है आपको 6:15 के भीतर। और जो 3 सवाल है और इस प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता। 3 विजेता लकी ड्रॉ के द्वारा चुने जाएंगे। 3 जो सही सवालों का जवाब देंगे उन तीनों उनके नाम लकी ड्रॉ के द्वारा चुने जाएंगे। तो चलो चलते हैं आज की उस ज्ञान धारा की ओर, उस सुविशुद्ध ज्ञान धारा की ओर एक कदम बढ़ाते हैं एवं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमो। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए और अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्राप्त करने के लिए एक ऐसा उपाय प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे कल्याण में निश्चित ही साधक साबित हो रहा है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, और उस सम्यक समाधान के माध्यम से निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा, क्योंकि वह सम्यक समाधान हमें एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंद से प्राप्त हो रहा है। और निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंद से प्राप्त हुआ सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए कार्यकारी होगा। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प तत्वोन्मुखी वर्षा योग 2019 मड़ावरा की पावन भूमि से श्रीमती सुषमा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आयु का बंध कब होता है और क्या आयु बंध होने के बाद आयु को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान
गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के 8 कर्मों में से 7 कर्मों के आश्रव बंध की व्यवस्था भिन्न है और आयु कर्म के आश्रव बंध की व्यवस्था भिन्न है। प्रति समय 7 कर्मों का आश्रव बंध होना जीव के साथ संभव है, पर आयु कर्म का जो आश्रव हुआ करता है वह प्रति समय नहीं हुआ करता। उस आयु कर्म के बंध के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं कि आयु बंध के वह अपकर्षण काल आया करते हैं, जहाँ जिसके निमित्त से आयु कर्म का आश्रव हमारे आत्मा में हुआ करता है। और उसके लिए गणित बताते हुए कहते हैं, जब जीव के पूर्ण जो बद्ध आयु है, जो वर्तमान जो उस आयु का भाजन कर रहा है या जिस आयु का भोग कर रहा है, उस आयु के निमित्त से वहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि पूरे आयु का 2/3 हिस्सा निकल जाने पर वह पहला मौका आता है जब वह आयु बंध अपकर्षण काल के नाम से जाना जाता है। अगर उस समय में भी जीव ने आयु का आश्रव बंध नहीं किया तो जो बचा हुआ 1/3 काल था उसमें भी 2/3 भाग निकल जाने पर वह दूसरा मौका आता है, उसमें भी नहीं हुआ तो ऐसे करते 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 7 मौके मिलने पर अंतिम समय में भी अगर अगली पर्याय के लिए आयुबंध नहीं करता है तो जब आयु के निषेक खिरने को होते हैं यानी पर्याय नष्ट होने से अंतर मुहूर्त पहले वह आयु का आश्रवबंध करते अगले आयु के लिए अपने स्थान को और आयु को प्राप्त करता है। जैसे दृष्टांत से अगर हम समझे किसी व्यक्ति की वर्तमान की आयु 90 वर्ष की है तो 60 वर्ष निकल जाने पर वह पहला बंध अपकर्षण काल आयु के निमित्त से आएगा, उसमें उसने आयु का बंध नहीं किया तो बचे हुए 30 साल में से पुनः 20 जाने पर मतलब 60 और 20 ऐसे 80 निकलने पर वह पुनः दूसरा बंध अपकर्षण काल आया। उस 10 साल की आयु शेष रहने पर भी उसने आयु का बंध नहीं किया तो उस 10 में से भी लगभग 3.5 वर्ष निकल जाने पर वह तीसरा आया। बचे हुए लगभग 6.5 वर्ष के काल में पुनः उसके 3 भाग करते हुए 2/3 बीतने पर ऐसे करते करते जो बंध अपकर्षण के काल आते हैं, इन कालों में भी अगर आयु का बंध आश्रव नहीं किया तो अंतिम समय में अंत मुहूर्त पहले वह आने वाली पर्याय के लिए आयु का बंध आश्रव करके ही मृत्यु को प्राप्त होता है। साथ साथ ये बात भी समझनी होगी कि बंधायु जो वर्तमान में जीव आयु का भोग कर रहा है उसमें भी वह किंचित भी किसी भी प्रकार से उस आयु को कम अधिक करने की शक्ति नहीं रख सकता। बढ़ाने की तो बात आती ही नहीं है, कम होने की संभावना मात्र और मात्र अकाल मरण की दृष्टि से ही हो सकती है, अन्यथा वह आयु जितनी लेकर आया है उसकी उतनी आयु को उसे भोगना ही पड़ता है। जिन जीवों के निमित्त से जो अकाल मरण नहीं होता कहा गया है, ऐसे असंख्यात वर्ष वाले या चरमोत्तम शरीर वाले, उनके निमित्त से तो उनको वह परिपूर्ण रूप से आयु को भोगना ही पड़ता है। पर शेष मनुष्य भी जो है, जो चरम शरीरी चरमोत्तम शरीरी नहीं है, उनके लिए भी वह आयु उस संक्लेश परिणामों से भय आदि आदि जो कारण आगम में लिखे हैं उसके निमित्त से वह आयु अपने पहले पूर्ण कर लेता है। पर पहले का मतलब ये नहीं है कि बची हुई आयु 20 साल की 10 साल की अगली पर्याय में ले नहीं जाता। शेष जो अंतर मुहूर्त में उसकी मृत्यु होने को होती है, उस मृत्यु के पहले अंतर मुहूर्त में वह पूरे आयु के निषेक समाप्त करते ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए आयु कर्म में कम अधिक होना संभव हो ही नहीं सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, अष्टमी चतुर्दशी पर एकासन करने का नियम कोरोना काल में टूट रहा है। यह नियम मंदिर जी में लिया था। डॉक्टर्स का कहना है कि कमजोरी नहीं आनी चाहिए और डाइट अच्छी होना चाहिए। ऐसे में इस महामारी में क्या करें? क्या नियम बदल सकते हैं या फिर कोई तरीका है जिससे अपने नियम का पालन निरंतर होता रहे? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राहुल भैया, नियम तो नियम होते हैं और किसी भी प्रकार से उन नियमों में
अतिचार अनाचार दोष नहीं होना चाहिए। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में एक प्रत्येक आचार्य भगवंतों का व्याख्यान है। अगर उस नियमों में किंचित भी किसी भी प्रकार से हम खंड कर रहे हैं या नियम आदि टूट रहे हैं, संकल्प टूट रहे हैं, तो वहाँ आचार्य भगवान कहते हैं व्रत भंगी महाभंगी। जो अपने नियम को, व्रतों को जानबूझकर तोड़ रहा है, उससे बड़ा इस संसार में कोई भी पापी नहीं है। इसलिए पहले तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रयास करें कि आपके जो नियम आपने लिए हैं, भले भगवान के सामने लिए हो, गुरु के सामने लिए हो, आप उन नियमों पे बहुत अच्छे से उसका पालन करने के लिए, निरतिचार रूप से पालन करने के लिए प्रयास करते रहें। अगर क्वचित कदाचित उन प्रयास करते समय में भी आप अपने नियमों में स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, चाहे शारीरिक विषमता के कारण हो या बाह्य कोई कोरोना जैसी परिस्थिति के निमित्त से हो, उस प्रत्येक समय पे, उस प्रत्येक कार्य में ये भीतर हम निर्णय कर ले कि हम ये जो कर रहे हैं वास्तव में यह आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं कर रहे हैं, और भले ही हमारी वर्तमान में विषमता है, कुछ प्रतिकूलता है जिसके कारण से नियम का परिपूर्ण पालन नहीं कर रहे हैं, पर आप ये विचार ना करें कि उन नियमों में कुछ छूट मिल सकती है क्या, नियम बदल सकते हैं क्या। हाँ, अगर आपकी शक्ति नहीं है, नियमों में अतिचार अनाचार दोष भी लग रहे हैं, तो उस अतिचार अनाचार दोषों के निमित्त से आप कभी गुरु के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, पर नियम छोड़ने का या नियमों में बदलाव करने का विचार ना करें। ये उन परिस्थिति को, जैसे वर्तमान में कोरोना की परिस्थिति को लेकर डॉक्टर आदि ने आपको स्वास्थ्य के लिए भले ही एकासन आदि को नहीं करने को कहा हो, या और भी अन्य जो नियमों में आप शिथिलता कर रहे हो, वह वर्तमान की उस आपत्ति काल की विषमताओं को समझते हुए ठीक है, पर आने वाले समय में मैं उसको छोड़ ही दूंगा या उस नियम में परिवर्तन कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी विचार ना करें। आप जितने दृढ़ संकल्प के साथ अपने नियमों में रहोगे, उसको उतना ही आपको उसका विशेष फल प्राप्त होगा। क्योंकि अगर मात्र उन परिस्थितियों को ही हम देखते रहेंगे तो कोरोना की परिस्थिति सर्वत्र है, फिर मुनिराज तो एक ही बार आहार करते हैं और वो उनकी विषमता, फिर उनको भी सब नियम कानून कायदे बदलने पड़ेंगे, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। इसलिए आप परिस्थितियों पर विश्वास ना रखते हुए अपने मनस्थिति को इतना दृढ़ बनाइए कि वह परिस्थिति भी आपके साथ हो जाए, आपका इतना मनोबल बढ़ जाए कि आपका शरीर भी आपका साथ देने लग जाए और नियम ना टूटे। अगर टूटे हैं तो उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शीला जैन, आरा, बिहार से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, पूजन करते समय जो स्थापना करते हैं तो स्थापना में ठोना में लौंग चढ़ाना गलत है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्थापना करना पूजा का एक विशेष अंग है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बिना स्थापना के पूजा आगम के परिप्रेक्ष्य में हो ही नहीं सकती। वर्तमान में बहुत सारे जीवों ने इस विषय पर बहुत सारा ऊहापोह करते हुए किसी ने स्थापना का ही निषेध कर दिया, किसी ने ठोना का निषेध कर दिया, किसी ने ठोने में लौंग आदि चढ़ाने का निषेध कर दिया। ये परिपूर्ण रूप से आगम के विपरीत व्याख्यान और विपरीत क्रियाएं चल रही है। इसलिए ये बात हम अवश्य समझें कि जो पूजा के प्रारंभ में ठोने के में स्थापना करने का व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, वह परिपूर्ण रूप से लौंग या पीले चावल पुष्प आदि के चढ़ाने से ही उस पर ही वह स्थापना वास्तव में प्रारंभ हो सकती है या स्थापना हो सकती है। जैसे मात्र हम अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ हाथ आदि करते हुए या भावों से शब्दों से कह रहे हैं, तो उसका हमें प्रतिफल कैसे मिलेगा, या हमने कितनी स्थापनाएं की है, कितनी पूजाओं के लिए कहाँ किसको कैसा आह्वान किया है। ये लौंग चढ़ाना या पीले चावल पुष्प आदि चढ़ाना जो व्याख्यायित किया गया है, ये परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र हमारे लिए एक संकेत भूत है
कि हमने इतनी पूजाएं की है, हमने इन पूजाओं को करते समय उस स्थापना में अपने इष्ट को स्थापित किया है, ना कि स्थापना में उस ठोने में अपितु अपने हृदय में। मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूँ। वहाँ ठोने में लौंग रखते हुए या पीले चावल आदि चढ़ाते हुए जो विधि की जा रही है, वहाँ मंत्र भी यही कह रहे हैं, उसका अभिप्राय यही है। हम भगवान को ठोने में लौंग चढ़ाकर बुला नहीं रहे हैं, वह हम मात्र अपने हृदय में भगवान को विराजमान करते हैं। अत्र मम सन्निहितो भव भव, मेरे हृदय में हम उसको स्थापित कर रहे हैं। वह ठोने में जो लौंग चावल आदि चढ़ाए जा रहे हैं वे मात्र संकेत भूत है कि हमें परिज्ञान हो जाए कि हमने इतनी पूजा के लिए इतनी स्थापना की है, आदि आदि के निमित्त से ही वह लौंग चढ़ाना ही श्रेयस्कर आगम के परिप्रेक्ष्य में है। वह कोई कुछ भी कहता रहे, परमा परिपूर्ण रूप से वह स्थापना लौंग चढ़ाकर ठोने में ही की करनी चाहिए। यही आगम में आचार्य भगवंतों का व्याख्यान है। यही आपके लिए सम्यक समाधान से। दिव्यांशु जैन छतरपुर से कह रहे हैं कि महाराज जी, आगम में स्थित प्रज्ञ मुनि से क्या अभिप्राय है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्थित प्रज्ञ शब्द मात्र हमारे जैन दर्शन में, जैन आगम में जैन आचार्यों ने ही प्रयोग नहीं किया, अपितु भगवद गीता जैसे उस अन्य दर्शनों के ग्रंथों में भी इसके विषय में और इस शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से किया गया। सामान्यता से इसका अर्थ यही है, स्थित और प्रज्ञ दो शब्दों से बने हुए इस शब्द का अर्थ यही है। प्रज्ञ यानी जो प्रज्ञावान है, विवेकवान है, ज्ञानवान है। ऐसे ज्ञानवान को भी विशेषण देते हुए कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ, जो अपनी प्रज्ञा से कभी भी च्युत नहीं होता, अपने ज्ञान का जैसे कभी भी अहम नहीं है, या ज्ञान में जो कम भी नहीं है, ज्ञान में जो अधिक अपने अहंकार को भी नहीं प्रदर्शित नहीं करता है, ऐसे उस ज्ञानी जीव को ही आगम हो चाहे अन्य दर्शन हो, उसको उस स्थित प्रज्ञ इस शब्द से उद्घाटित किया गया है। स्थित का अर्थ होता है स्थित रहना, स्थिर रहना। जो अपनी प्रज्ञा में ही, अपने ज्ञान में ही विवेक से स्थिर रहता है, वही स्थित प्रज्ञ होता है। जैसे कितनी ही विषमता आ जाए, विपरीतता आ जाए, सुख दुख हो जाए, अच्छाई बुराई कैसे ही दिन क्यों ना आ जाए, पर अपने आप को, अपने ज्ञान को, अपने प्रज्ञा को परिपूर्ण रूप से जो स्थिर रखता है, विषमता के भी दिनों में समता धारण करता है, कभी भी समता से च्युत नहीं होता है, ऐसे सहनशील, समतावान, साम्य धर्म को अपनाने वाला, समत्व गुण से युक्त जो होता है, उस व्यक्ति को, उस ज्ञानी पुरुष को ही आगम के परिप्रेक्ष्य में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। और विशेष रूप से अगर इस स्थित प्रज्ञ का अर्थ हम समझे तो जो अरिहंत प्रभु है, जिन्होंने मोह को जीता है, उस मोह को जीतने से जिन्होंने राग द्वेष का नाश कर दिया है, ऐसे मोह को जीतने वाले, उस राग द्वेष को नाश करने वाले जीवों के लिए ही वह स्थित प्रज्ञ शब्द विशेष रूप से प्रयोग किया जा सकता है। सामान्य रूप से जो अपनी प्रज्ञा में स्थिर है, च्युत नहीं हो रहा है, उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कविता जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनीषी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई श्रावक कोई पाप कर बैठे और उसका प्रायश्चित लेना चाहता हो, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह किसी मुनिराज के पास नहीं जा सकता हो, तो प्रायश्चित कैसे करे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छी बात यही है कि इस खोटे पंचम काल में व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता, और जिसने अपने गलती को, अपने पापों को पहचान लिया है और उसका सुधार करने के लिए या उस पापों में बदलाव लाने के लिए या पापों को नष्ट करने के लिए जो प्रायश्चित के भाव आपने पश्चातापपूर्वक धारण किए हैं, पहले तो मैं यही कहूँगा, यही से आपका प्रायश्चित प्रारंभ हो चुका है। आगम ग्रंथों में, भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में भी आचार्य भगवंत यही कहते हैं, अगर कोई क्षपक किसी आचार्य भगवंत के पास अपनी गलती का एहसास होने से या पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित ग्रहण करने के लिए समाधि के पूर्व पहुंचता है, और पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही उसकी पर्याय का अंत हो गया या समाधि मरण हो गया, तो उसका वह प्रायश्चित पूर्ण कहलाया जा सकता है।
इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे आपने यह प्रश्न पूछा है कि वर्तमान के उस कोरोना बीमारी महामारी के कारण आप प्रायश्चित ग्रहण करने के लिए, अपने पापों को, गलतियों को सुधारने के लिए कहीं पहुंचना चाहते हो पर पहुंच नहीं पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपने पश्चाताप भरे अपने परिणामों को अपने भीतर संजोया है, गलती का एहसास है, यही आपका प्रायश्चित होना प्रारंभ हो चुका है। पर फिर भी उन पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको प्रायश्चित ग्रहण करना बहुत ही अनिवार्य है। और उस प्रायश्चित के लिए मैं तो यही कहूँगा, कहीं किसी फ़ोन आदि के द्वारा प्रायश्चित ना ग्रहण करें। आप जब जिस समय किसी निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत गुरु के पास पहुँचोगे तभी आपके अपनी आलोचना करके उन पापों से बचने के लिए प्रायश्चित आदि ग्रहण करें। अगर वह भी संभव नहीं है, आपको और भी उसके पहले प्रायश्चित लेने के भाव है या और भी अपने आप में अधिक पश्चाताप हो रहा है, तो आप अपने उन गलतियों को या भूलों को, पापों को किसी कागज़ में लिखते हुए, पत्र का स्वरूप बनाते हुए किसी निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत गुरु आदि के पास पहुंचाना होगा और उनका भी उस पत्र को उसी प्रकार से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना होगा, तो ही हम आप उससे बच सकते हैं। और वर्तमान में तो अभी कुछ हद तक लॉकडाउन की सीमाएं और बहुत सारी विषमताएं कम भी हो चुकी है। आप आसपास किसी निर्ग्रंथ के पास पहुंचकर प्रायश्चित ग्रहण करें। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पत्र के द्वारा परिपूर्ण रूप से, गुप्त रूप से वह मात्र किसी आचार्य भगवंत के पास पहुँचे, वहाँ से प्रायश्चित वापस आप तक पहुँचे और आप उस प्रायश्चित को करके अपने पापों को, अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। भले ही काल कोई भी हो, अगर पश्चाताप पूर्वक आपने ऐसा कार्य किया है, पत्र आदि के द्वारा आप प्रायश्चित ग्रहण कर सकते हैं। साक्षात नहीं पहुँच पा रहे हैं तो भी आप उस अपने भावों से पश्चाताप प्रायश्चित ग्रहण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए रेणु जैन सरसावा उत्तर प्रदेश से ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने है। नमोस्तु महाराज श्री, मैं सरसावा से बोल रही हूँ। रेणु जैन महाराज श्री, हमारी सम्यक समाधान कीजिए। हमारे घर के सामने बिल्कुल एक जंगली बहुत बड़ा पेड़ है महाराज श्री, वो हर साल बहुत बड़ा हो जाता है। इस बार हमें डर था हमारी तरफ उसकी दीवार न गिर जाए, हमने उसको जड़ से थोड़ा सा कट लगवा दिया है, जिसकी वजह से महाराज श्री उसके पत्ते वगैरह सब सूख गए हैं। तो हमें आप कृपया समाधान कीजिए कि हमें इसमें कोई दोष तो नहीं लगेगा। हमने बुरी भावना से नहीं निकलवाया, पर महाराज श्री हमने उसको इस वजह से निकलवाना पड़ा कि इस पे तो बहुत ज़्यादा बिरड़ के छत्ते वगैरह आगे थे और वो हमारी दीवार गिरने का डर था। महाराज श्री इसका समाधान कीजिए, अगर कोई प्रायश्चित तो हमें जरूर दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जो आपने इस पेड़ के जड़ को कट लगाया है, भले ही आपका अभिप्राय गलत नहीं था, स्वयं की सुरक्षा आदि के लिए था, घर की दीवार हो या अन्य किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए आपने उस एकेंद्रीय जीव को जो कष्ट दिया है, वह नियम से आपके लिए, आपके परिवार के लिए पाप का ही आश्रयबंध करने वाला हो सकता है। और मैं तो कहूँगा हो सकता है नहीं, आपने उस एकेंद्रीय जीव को कष्ट देने का ही कार्य किया। भले ही आपका अभिप्राय स्वयं की रक्षा था, पर फिर भी उस स्वयं की रक्षा के कारण से आपने जो एकेंद्रीय पेड़ को दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, वहां पर नियम से आपको पाप का आश्रय हुआ है, हिंसा का आश्रय हुआ ही हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो आप इस अपनी गलती को स्वीकार करें कि भले ही घर की सुरक्षा, परिवार, दीवार आदि की सुरक्षा के लिए ये आपने जो कार्य किया है, वह उस एकेंद्रीय जीव की अपेक्षा से आपने उसे दुख पहुंचाया ही है। और अपनी गलती का एहसास करते हुए उसके लिए आपको अवश्य ही प्रायश्चित ग्रहण करना होगा। ये हम नहीं कह सकते कि हमारे सुख के लिए या हमारी सुविधाओं के लिए हम किसी दूसरे पर उंगली उठा ले या किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा दे। चाहे किसी भी अभिप्राय से अगर सामने वाले को, किसी जीव को दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, तो नियम से वह हमारे लिए पाप का आश्रयबंध ही करने वाला होता है, हिंसा का फल ही देने वाला हुआ करता है। इसलिए सो आपने ये हिंसा की है, भले ही छोटा सा कट लगा हो, बड़ा कट लगा हो उस पेड़ के,
पत्ते बढ़ना कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं, तो नियम से उसकी कहीं ना कहीं हिंसा और क्षति हुई है, तो उसके लिए आप अवश्य ही प्रायश्चित ग्रहण करें। ऐसे फोन या सामूहिक कार्यक्रम के द्वारा प्रायश्चित आदि प्रदान किया नहीं जा सकता है। उसे किसी आचार्य भगवंत के पास पहुंचकर उस विषय में आप अपनी स्वयं आलोचना करें। पश्चाताप के भावों से युक्त होकर आपके आलोचना को सुनते हुए आचार्य भगवान आपके लिए प्रायश्चित प्रदान कर सकते हैं। ऐसे सामूहिक कार्यक्रम के द्वारा या ऐसे मोबाइल टीवी आदि के द्वारा प्रायश्चित प्रदान नहीं किया जाता। साक्षात आप वहां पहुंचे निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत के पास और वहीं से प्रायश्चित ग्रहण करें और अपने उस पापों से बचने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए एक छोटा सा बालक ललितपुर उत्तर प्रदेश से कुशाग्र प्रतीक शाह अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम है तुषार। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नरक क्या होता है। नमोस्तु। बेटा, नरक एक ऐसा स्थान होता है जहाँ व्यक्ति गलत काम करने से या पाप करने से पहुँचता है। जैसे ऐसे वर्तमान में भी आपके गांव में, आपके ललितपुर में भी ऐसे बहुत सारे स्थान होंगे जहां बहुत सारी गंदगी होती है, बहुत सारे बदबूदार पेड़ होते हैं या गंदा पानी आदि जमा होता है। जैसे यह स्थान आपके नगर आदि में दिखाई देता है, ऐसा ही एक विशेष स्थान हुआ करता है जहां पर वह सब गंदे गंदे वह सामग्री, गंदे लोग, गंदे पानी, गंदे पेड़, दुर्गंध भई भूमि, मिट्टी, ये सब कुछ हुआ करता है। और वहाँ वही व्यक्ति पहुँचता है जो पाप करता है, हिंसा करता है, गलतियाँ करता है। सीधी सी बात बेटा इतनी सी है, जो गलतियों से या पाप करने से जो भी उद्घाटित होता है या जो पहुंचता है उस गंदे स्थान पर, उस गंदे स्थान का नाम ही नरक कहा गया है। अच्छे काम करने वाला जो जाप आदि करता है वह पुण्य को, अच्छे फल को प्राप्त करने से स्वर्ग में पहुंचता है। जो अच्छा स्थान होता है वह स्वर्ग है। आप जहां रहते हो वह मध्यलोक है, पृथ्वी है। और उसके नीचे जो हुआ करता है जहां गंदे लोग पहुंचते हैं गंदे काम करने से, जहां मात्र गंदगी ही होती है, मिट्टी गंदी होती है, पेड़ भी ऐसे होते हैं कि उसके पत्ते लगने से हाथ पैर टूटते हैं, पानी भी ऐसा होता है जिसमें खून पीप जैसी ही वह पानी बहता है। ऐसा जो स्थान होता है वह नरक कहा जाता है। और जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 पापों में जीता है वह नियम से उस नरक में पहुंचता है जहां परिपूर्ण रूप से गंदगी ही हुआ करती है। वह गंदगी के अलावा और नरक में और कुछ भी नहीं होता है। यही सामान्य भाषा में आपको उस नरक के विषय में समझना होगा जहां परिपूर्ण रूप से गंदगी ही गंदगी होती है। एक दूसरों को मारना, काटना, खून पीना, चूसना, ये हिंसा के काम होते हैं। जहां मात्र उपद्रव होता है, गंदगी ही हुआ करती है, ऐसे स्थान को ही सामान्य भाषा में नरक कहा गया है। 5 पापों करने वाले जीव, हिंसा, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले जीव ही नरक पहुंचते हैं, उस गंदे स्थान में पहुंचते हैं। इस संसार का सबसे गंदा स्थान, इस पृथ्वी का, इस जग का सबसे गंदा स्थान ही नरक हुआ करता है। वह गंदे लोगों को मिलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के बीचों बीच जो 3 सवाल पूछे जाते हैं उस प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञान धारा। और इस कार्यक्रम के, इस प्रतियोगिता के द्वारा 3 लगी विजेताओं को चुनाव किया जाता है और उसको पारितोषिक दिया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं। और उस पुरस्कार का कार्यक्रम शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति के द्वारा किया जाता है। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के मुखारविंद से यह सम्यक समाधान प्रतिदिन यूट्यूब चैनल सुप्रभ से प्रसारित होता है एवं 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है। मुनि श्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर प्रसारित होते हैं एवं मुनि श्री के जो अन्य कार्यक्रम है वो यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित होते हैं। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति का सदुपयोग करना चाहते हो, पुण्यार्जन करना चाहते हो, कर्म दहन करना चाहते हो, तो आप हम तक अवश्य अपना संदेश आप जरूर पहुंचाइए और आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बन सकते हैं। सुप्रभु आज यूट्यूब चैनल पे पुण्यार्जक बन सकते हैं या आप जिनवाणी चैनल पे पुण्यार्जक बन सकते हैं। तो आप
अवश्य हमसे जुड़िए। हमारा नंबर है 8707548811। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना समीचीन विकल्प भी भेज सकते हो एवं अपने अगर मन में इच्छा है पुण्यार्जक बनने की या फिर आशीर्वाद पुण्यार्जन करने की तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा ईमेल आईडी भी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उसमें भी अपना विकल्प भेज सकते हैं या हम तक संपर्क कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, आज इस बेला को, इस अनूठी बेला को यहीं पे समाप्त करते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे यही आशीष लेते हैं कि उनका यह आशीष ऐसे ही बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।